सत् छाकास्त्रहस्त्राण्यला वर्ण्यान् अष्टदशोऽष्टदोति सुलभो पर्वति सर्वोपरि। श्रीमद् भागवत कल्पवृक्ष सुरतरु है। श्रीमद् भागवतम विद सुरतरु। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, सुरतरु कल्पवृक्ष है। महाराज भागवत जी को आप कल्पवृक्ष बता रहे हो? बोले हाँ। बोले महाराज वृक्ष तो पेड़ होता है, पेड़ में तो डहारे रहते हैं, डालियां रहती है, पत्ते रहते हैं। आपकी भागवत में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो जैसे पेड़ में मोटे मोटे डहारे निकलते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत में 12 डहारे निकले। स्कंधई द्वादश विस्ततः प्रविलसत् भक्त्यालवालोदय। 12 जो भागवत में स्कंद हैं, वो 12 भागवत के मोटे मोटे डहारे हैं, बड़े बड़े डाले। और महाराज डहारों के बाद में फिर पेड़ में छोटी छोटी डालियां होती है, टहनियां जिनको बोलते हैं, वो भागवत में क्या है? बोले द्वात्रिन सत्य शतम चेष्ट विलसत् शाखा सहस्त्राण्यलम। ये 335 जो अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में, ये 335 अध्याय भागवत की डालियां हैं, टहनियां हैं, शाखा है। और देखो पेड़ के पत्तों की कोई गिनती नहीं कर सकता। कोई कर सकता है गिनती पेड़ के पत्तों? नहीं कर सकता। लेकिन भागवत के पत्तों की भी गिनती किया गया है। कितने पत्ते हैं भागवत में? परिण्यान अष्टदशोष्टदोति सुलभो वरवति सर्वो। भागवत में 18,000 पत्ते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, भागवत जी में पूरे 18,000 श्लोक नहीं है, 1.5 श्लोक कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 1.5 श्लोक। लेकिन उवाच और इति को मिला करके पूरे 18,000 हो रहे हैं। उवाच और इति की गणना करके पूरे 18,000 बन रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के पत्ते हैं 18,000। और भागवत जी में 31 प्रकार के छंदों में भागवत को गाया है। एक छंद नहीं है भागवत, 31 तरह के छंद हैं, जिनमें अलग अलग छंदों में भागवत जी को गाया जाता है। और भागवत जी का पहला जो छंद है, आहा, वो पहला जो छंद है भागवत जी के प्रथम श्लोक का, मंगलाचरण का जो छंद है, वो जन्माद्यस्यतोन्मयादितर्थम। ये पहला शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का मतलब क्या है? कि भाई भागवत कोई भागवत नहीं, भागवत तो पुराणों में शेर है। शार्दूल विक्रीडित छंद में भागवत का ध्यान है, तो भागवत तो सम्राट पुराण है, सभी पुराणों में शेर है, शेर की तरह है भागवत। भागवत में 5,76,000 शब्द हैं। शब्दों तक की गणना की गई है। जो जीवात्मा भागवत की शरण में आ जाते हैं, उनकी मुक्ति में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। भागवत का प्रथम मंत्र शार्दूल विक्रीडित छंद में, और भागवत का पहला जो मंत्र है, ध्यान है, ये इसमें ब्रह्म सूत्र से लिया है। इसका मतलब व्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्र को भी भागवत से पहले बना दिया था। ब्रह्म सूत्र की रचना पहले कर दी थी, बाद में भागवत की है, एंड में की है भागवत की रचना। तो ब्रह्म सूत्र का पहला मंत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा, और ब्रह्म सूत्र का दूसरा मंत्र क्या है? जन्माद्यस्यतः। तो जन्माद्यस्यतो दूसरा जो ब्रह्म सूत्र का मंत्र है, सूत्र है, उसी से भागवत का ध्यान कर लिया। और एक बात और कह देता हूं आपको, भागवत के प्रथम ध्यान में किसी देवता का ध्यान नहीं है। न राम जी की वंदना, न कृष्ण की वंदना, न शंकर की वंदना, न दुर्गा की वंदना, न हनुमान जी की वंदना।
तो किसकी वंदना है? बोले सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य की वंदना। महाराज सत्य की वंदना क्यों की व्यास जी ने? राम की वंदना क्यों नहीं की? भगवान कृष्ण का ध्यान ही क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो कृष्ण स्वरूप है, तो कृष्ण का ध्यान करना से ही पहले जैसे सच्चिदानंद में किया। बोले नहीं। व्यास जी ने सोचा कि यदि मैंने राम का ध्यान कर लिया तो मुझे कृष्ण का भी ध्यान करना पड़ेगा, और कृष्ण का ध्यान करेंगे तो फिर राधा जी को नहीं छोड़ सकते, राधा जी का ध्यान करेंगे तो फिर हनुमान जी महाराज बुरा मान जाएंगे, उनका भी ध्यान करना पड़ेगा, फिर दुर्गा का भी ध्यान करना पड़ेगा, शंकर जी का भी ध्यान करना पड़ेगा, तो स्तुति प्रकरण जरा लंबा हो जाएगा। स्तुति प्रकरण को ज्यादा लंबा नहीं करना है। रामचरितमानस का स्तुति प्रकरण बहुत लंबा है। रामचरितमानस का स्तुति प्रकरण इतना लंबा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा। अयोध्या की वंदना, कौशल्या की वंदना, दशरथ जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना, भूतों की वंदना, प्रेतों की वंदना, दुष्टों की वंदना, किसी को नहीं छोड़ा तुलसीदास जी महाराज। जब राम कथा होती है तो एक दिन तो वंदना में ही निकल जाता। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो व्यास जी महाराज ने भागवत में किसी की वंदना नहीं की, स्तुति प्रकरण को लंबा नहीं करने के हिसाब से केवल सत्य की वंदना करके। दूसरा कारण, व्यास जी जानते थे कि आगे घोर कलयुग आ रहा है, कलयुग में अनेक संप्रदाय हो जाएंगे, और जब मैं अलग किसी की वंदना करूंगा तो वो संप्रदाय वाले कहेंगे कि भागवत तो हमारी है, भागवत जी तो हमारा ग्रंथ है, क्योंकि राम की वंदना है। कृष्ण की वंदना करेंगे तो कृष्ण को मानने वाले कि भागवत जी तो हमारा ग्रंथ है, देखो हमारे कृष्ण की वंदना है। शिव जी की वंदना कर देंगे तो शिव जी को मानने वाले भागवत जी को लिए बनेंगे। मुझे किसी की वंदना नहीं करनी है। तो व्यास जी महाराज ने सोचा कि संप्रदाय शाखा सब नाना, एक भागवत मूल प्रधान। हजारों संप्रदाय हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय, हमारे भारतवर्ष में बहुत संप्रदाय हैं, लेकिन सारी संप्रदाय भागवत जी को अपना मुकुट मानते। चाहे वो कोई भी संप्रदाय का संत हो, विद्वान हो, भागवत को सभी नमन करते हैं। भागवत तो सभी का मुकुट है, सभी वैष्णवों का मुकुट है भागवत। और एक बात और बताता, चाहे कितना भी बड़ा परमहंस संत होगा, विद्वान होगा, और वो यदि कुछ बोलेगा तो बिना भागवत जी को लिए नहीं बोल सकता। भागवत जी को लेकर के चलना ही पड़ेगा उसको, तब जाकर के वो बोलने में आगे बढ़ेगा। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरता चार्थेष्वभिज्ञस्वरा कीनी ब्रह्म हृदय आदि कवये प्रियन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा आम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पहले वैसे कल हमने मंगलाचरण तो कर लिया, लेकिन चलिए दोबारा से पुनः एक बार प्रवेश करें भागवत जी में। जो परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे है, जो अजन्मा है, जो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, जो जन्म मृत्यु से परे है, जन्माद्यस्यतोन्मयादितरतम् अर्थेषु अभिज्ञ है, जो स्वराट है, स्वयं प्रकाशमान है, सारे संसार को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाले वो परमात्मा है, जिनके परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा आदि देवता भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मुह्यन्ति सूरयः, जैसे आकाश में सूर्य नारायण एक है, ऐसे ही वो परमात्मा भी एक है, लेकिन एको हम बहुत श्याम, एक से वो अनेक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे सूर्य आकाश में रहता है, आप घड़े में पानी भर दो
तो घड़े में पानी भर के आप देखोगे तो घड़े में सूर्य की परछाई आ जाएगी। एक घड़े में भर दो, 10 घड़ों में भर दो, 100 घड़ों में भर दो, 1000 घड़ों में भर दो, सब में परछाई आ जाएगी। अब सूर्य नारायण थोड़ी आए, परछाई आई है। एक घड़े को फोड़ दो, परछाई मिट जाएगी। सूर्य नारायण को थोड़ी मार दिया हमने, घड़ा ही तो फूटा है, ये घटा कहां से? तो जैसे सूर्य नारायण परछाई रूप में घड़े में आ गए, ऐसे ही वो परमात्मा परछाई रूप में प्रत्येक जीव की आत्मा में रहते हैं। वो परमात्मा आत्मा में ही परमात्मा है। ऐसे परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि। और देखो पहले मंत्र में सत्य की वंदना करने के बाद में दूसरे मंत्र में भागवत के वक्ता और श्रोता की छटनी किया जाए। कैसा वक्ता हो, कैसा श्रोता हो, भागवत जी को बचाने वाला, बांचने वाला, सुनने वाला कैसा हो। कि धर्म प्रोषित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सता ऐतम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्वा परैरीश्वर नद्योरद्यवरुध्यते त्रकतवी शुश्रूषवे दर्जना। देखो एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या होता है? अरे भाई धर्म के बारे में तो सब जानते हो, जो धारण करने योग्य चीज है वो धर्म। धारण क्या किया जाए? बोले हमारे मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं मनुस्मृति में। क्या बताए हैं? धृति, क्षमा, दम, स्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्याम, सत्यम, अक्रोध, 10 धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताए। ये 10 लक्षण से जो युक्त है वो धर्म। धैर्य रखे, विद्या धारण करे, क्षमा धारण करे, अपने आप पर नियंत्रण रखे, चोरी का भाव तो मन में लाए ही नहीं, ये धर्म है। पवित्रता जीवन में बने, वो धर्म है। जितनी पवित्रता होगी उतना ही हमारा कल्याण। आज पवित्रता जा रही है, पवित्रता बहुत कम रह गई है, तो धर्म का क्षय हो रहा है। ये धर्म है। बार बार क्रोध करना ये धर्म नहीं है, अधर्म है। क्रोध को काबू में करना ये धर्म है। और तुलसीदास जी महाराज ने धर्म के बारे में क्या कहा रामायण में? धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। जो सत्य है वो धर्म है, जो धर्म है वही सत्य। सत्य है वही धर्म है, धर्म है वही सत्य है, कोई अलग चीज नहीं। तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब ये तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। और परम धर्म क्या है? जो काम हम करने जा रहे हैं, जो भागवतामृत हम पीने जा रहे हैं, वो परम धर्म है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण हुआ है। धर्म प्रोषित कई तवत्व परमो। ठाकुर जी की कथा को सुनना परम धर्म बताया है। लेकिन ठाकुर जी की कथा कब फलदायी होगी? निर्मत्सराणाम सताम। ये निर्मत्सरों के लिए है।
हमारे मन में मत्सरता नहीं होनी चाहिए। चाहे हम कथा करें, चाहे हम कथा करवाएं, चाहे हम कथा सुने, हमारे मन में यदि मत्सरता होगी तो हमको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, हमारे ऊपर भागवत कृपा नहीं होगी। मत्सरता क्या है महाराज जी? बोले मत्सर तो ऊपर से काटता है, डंक मारता है, मत्सरता भीतर से काटती है। इसके 2 मकान कैसे हो गए, मेरे तो एक भी नहीं है। इसके 4 गाड़ी कैसे आ गई, भगवान मेरे पास तो केवल बाइक है, या कि 4 गाड़ी कैसे आ गई? ये मत्सरता है। इसके बच्चे तो खूब पैसा कमा रहे, 5-5 लाख रुपए, मेरे को तो 50,000 ही मिलते। ये मत्सरता है, इसी को मत्सरता कहते हैं। किसी को देख करके जलना, किसी को देख करके मन में बहुत ज्यादा दुखी होना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सरी, ये सब मत्सरता में आता है। मच्छर ऊपर से डंक मारता, भीतर से मत्सरता खाती है। तो ये मत्सरता रहित होकर के हमको कथा को सुनना है, कथा को वांचना है और कथा को बचाना है। यदि हम मत्सरता से रहित होकर के और भागवत का श्रवण करेंगे तो क्या होगा? शिवदम, हमारा कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम, हमको तीनों प्रकार की तापों का उन्मूलन हो जाएगा। तीनों प्रकार की तापें हमको परेशान करना बंद कर देंगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये भागवत किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये ठाकुर जी के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत जब जीव सुनने का विचार अपने मन में लाता है कि भाई मुझे कथा सुननी है, देखो करवाना तो बहुत बड़ी बात है, वांचना बचाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मन में जब ये भाव बनता है कि मुझे भागवत सुननी है, तो सद्यो हृदयवरुद्यते प्रकृति शुश्रूषवी तत्क्षणा, उसी क्षण सत्य, उसी क्षण भगवान आकर हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं कि बस भैया अब तो यहाँ सत्संग मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, बस यही बैठ जाओ आराम से। और ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं कि निकलने का नाम ही नहीं लेते, कैद हो जाते हैं, फिर निकलते नहीं है वो, फिर तो कैद हो जाते हैं। देखो, एक कैद होना और एक विराजमान होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। कैदी जेल में रहता है, वो कैद रहता है, निकल नहीं पाता, और जेलर साहब तो कभी भी कहीं जाके नहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो जेलर कैद नहीं है, वो स्वतंत्र है, लेकिन कैदी कैद है। तो भगवान विराजमान नहीं होते, वो कैद हो जाते, अवरुद्ध हो जाते हृदय में जाकर, फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते। और तीसरे मंत्र में कितनी बढ़िया बात कही है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अभी हम आपको बता रहे थे कि भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो कल्पवृक्ष है। और श्रीमद् भागवत रूपी कल्पवृक्ष में निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों पुराणों के बीच में जो श्रीमद् भागवत रूपी कल्पवृक्ष में, और ये भागवत का फल आया, पका हुआ फल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम का मतलब पका हुआ फल आया भागवत। आप जानते हैं अनार के पेड़ में अनार का ही तो फल आता है, नींबू के पेड़ में नींबू का ही तो फल आता है, जामुन के पेड़ में जामुन का ही तो फल आता है। पेड़ का नाम भी वही, फल का नाम भी वही। तो भागवत के कल्पवृक्ष में भागवत का फल आया, बिल्कुल पका हुआ फल था। अब ये पका हुआ फल था तो सुखदेव जी ने जाकर के चोंच मारी, सुखमुखा अमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी के चोंच मारने से ये भागवत का फल अमृत से युक्त हो गया। अब आप ये तो जानते ही हैं कि तोता जब कोई फल में चोंच मार देता है तो वो फल जरूर मीठा निकलता है। खट्टा है कि मीठा है, इसकी फर्क कौन करता है? तोता। अब सुखदेव जी ने तोता बन के भागवत रूपी कल्पवृक्ष में चोंच मारी, इससे क्या हुआ? अमृतद्रव संयुतम,
ये भागवत का फल अमृत से युक्त हो गया। सुखदेव जी ने आकाश के फल को धरती पर पटक दिया, अब यह धरती पर आ गया भागवत का फल। महाराज जी फूटा नहीं, इतनी ऊपर से गिरा तो फूटा नहीं क्या? बोले एकदम से नहीं आया, रुकता रुकता आया। नारायण की डाली से गिरा तो ब्रह्मा की डाली पे अटका, ब्रह्मा की डाली से छूटा तो नारद की शाखा पे अटका, फिर नारद की शाखा से गिरा तो व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी की शाखा से फिर नीचे गिरा तो सुखदेव जी की शाखा पे अटका। ऐसे धीरे धीरे नीचे आया, एकदम से गिर जाता तो फूट जाता, फूटा नहीं। तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत धरती पर आ गया। अब हमको क्या करना है? भागवत को सुनना नहीं है, भागवत सुनने की चीज नहीं है। तो महाराज सुनने की नहीं है तो काहे की चीज है? बोले भागवत को सुनो मत, पिबत भागवतम, पियो भागवत जी को पियो। बोले महाराज पिए, ये कोई शरबत है या शिकंजी है या क्या है जो पिए? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का हाल है, रस का समुद्र है ये। इसको बार बार महाराज कितनी बार पिए? ये तो बताओ कितनी बार पिए? पहले वहां पी लिया, फिर वहां पी लिया, और तीसरी बार तो यहीं पी रहे। अब ये तो बताओ कितनी बार पिए? बोले मुंह रहो, बार बार पियो। जब तक ब्रह्मा की प्रलय नहीं हुई जाए तब तक पीते रहो। जितनी बार पीने का सौभाग्य मिले उतनी बार पियो, मुंह रहो। बोले महाराज जी ये भी बता दो जरा, कौन पिए, पीने वाला कौन हो? बोले वैसे तो सार्वजनिक प्याऊ लग रही, जैसे जो ही आप आके पियो, लेकिन यदि कोई रसिक होगा, भावुक होगा, और वो कथा में आकर के इसको पिएगा तो उसका आनंद कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भागवत तो रसिक भावुकों के लिए बनाई है। जो रसिक है, भावुक है, वो कथा में सामने आकर बैठेंगे तो वक्ता को भी आनंद मिलेगा। अरे भाई किसी को प्यास ही नहीं है, जबरदस्ती पानी पिलाओगे तो वो पिएगा थोड़ी, वो तो उसमें नखरे लगाएगा। तो भागवत का प्यासा जब आएगा सामने तो वो उसको पिएगा तो उसका आनंद कुछ ज्यादा बढ़ेगा। रसिक और भावुकों के लिए बनाई है भागवत, रसिका भूमि भावुका। इस प्रकार से भागवत जी का मंगलाचरण किया और फिर आगे वही कथा को नैमिष क्षेत्र की ओर ले गए सूत जी महाराज। व्यासी नैमिष क्षेत्र में ले गए, नैमिषारण्य में। नैमिषे निमष क्षेत्र चित्तेर से सोन कादया दत्तम स्वर्गाय लोकाय शेस्त्रो सममासता। कल हम कह रहे थे आपको कि नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 दिन का सत्र हुआ। 1000 दिन तक सत्र चला है। आधे दिन यज्ञ होता, आधे दिन कथा होती, भागवत की कथा। हमारे यहाँ अपने इलाके में जब यज्ञ होते हैं ना तो वहां भी ऐसे ही यज्ञ होते, आधे दिन यज्ञ होते, आधे दिन कथा चलती है, बड़ी यज्ञ हो, बड़ा आनंद आता। आधे दिन कथा चलती है, आधे दिन यज्ञ होता है। सब लोग जो यज्ञ देखने आते हैं वो दोनों प्रकार का आनंद लेते हैं। यज्ञ का दर्शन कर लिया, फिर कथा सुन के जाते हैं आराम से प्रसाद ले। तो नैमिष क्षेत्र में जो यज्ञ हुआ, आधे दिन यज्ञ होता, आधे दिन कथा होता। शेषत्रो सममासतम 1000 दिन तक चला। एक बार नैमिषारण्य भूमि में हजारों संत, 88,000 संत बैठे थे। सूत जी महाराज के चरणों में बैठ करके इन्होंने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्नों में क्या क्या किया है? पहला प्रश्न किया भागवत का। ये 6 प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनना आप। ये 6 प्रश्नों पर ही पूरी भागवत टिकी हुई है। पहला प्रश्न क्या किया है? बोले पहला प्रश्न किया, गुरु जी ये बताओ संसार में जीव ने जो जन्म लिया है उसका धर्म क्या है? ऐसा क्या करे जीव जिससे उसका कल्याण हो? जीव मात्र का धर्म क्या है? पहला प्रश्न है भागवत। दूसरा प्रश्न किया कि गुरु जी आप ये भी बताओ कौन से देवता को पूजना चाहिए और कौन से को छोड़ना चाहिए? क्या निर्णय करके बताओ, थोड़ी समझ में नहीं आती हमको। ठीक है। तीसरा प्रश्न किया कि गुरु जी ये भी बताओ कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान की अवतार का क्या प्रयोजन है?
देखो कितना प्यारा प्रश्न। चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार ले ले करके कौन कौन सा कर्म किया, कौन कौन से अवतार लेकर भगवान ने क्या क्या कर्म किया। पांचवा प्रश्न किया कि देव की वसुदेव के यहाँ भगवान ने जब अवतार लिया क्या लीला की। और छठा प्रश्न किया कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम चले गए तो उनके जाने के बाद में कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म मर्मणि काम काष्टा मधुनोपेता धर्मो कम शरणं गतः। कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया, ये भी बताओ। जब ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज के चरणों में, तो सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया। दोस्तों, सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में सुखदेव जी का ध्यान किया, 2 श्लोकों में अलग अलग। देखो, सूत जी के गुरु जी कौन है? व्यास जी। सूत जी के गुरु जी है व्यास जी, लेकिन भागवत के गुरु तो सुखदेव जी हैं, इसलिए सुखदेव जी का ध्यान किया सूत जी ने 2 मंत्रों। एक मंत्र में तो सुखदेव जी का वही ध्यान किया जो जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनपे तमपेत कृत्यम। और दूसरे मंत्र में सुखदेव जी का ध्यान किया, स्वानुभाव मखिला श्रुतिसारमेका अध्यात्म दीप मत शांतमोन्ना संसारी नाम करुणया हे पुराण गुह्या हम व्यास सूनमुपया हे गुरु मुनीना। फिर सुखदेव जी ने संसार में अध्यात्म का दीपक जला करके सारे संसार को ज्ञान की ज्योति से आप्लावित कर दिया। ऐसे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान को प्रणाम किया, नरों में नरोत्तम भगवान को प्रणाम किया, सरस्वती का ध्यान किया और सरस्वती का ध्यान करके फिर भागवत जी को प्रारंभ किया। मंगल भवन मंगल भवन तुमने प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाले जीव का धर्म क्या है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्दुःखसजे अहेतुक्याम प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव का धर्म है कि भगवान